गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक मेरा मैनिफेस्टेशन पे है कि लाइक मैनिफेस्टेशन रियल होता है या नहीं होता है। तो मैं मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन रियल होता है। तब रियल होता है जब तुम उस पर अच्छे से बिलीव करते हो प्रॉपरली एंड उस पर एक्शन भी लेते हो। एंड लाइक अगर आपने देखा भी होगा तो बाहर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मैनी यू हैव टू यू कैन मैनिफेस्ट दैट दिस और यू कैन मैनिफेस्ट दैट। और तुम कुछ भी मैनिफेस्ट अगर तुम्हें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए तुम्हारा बिलीव करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ पे। फॉर एग्जांपल कि मैं सीडैक कर रही थी जब, तो सीडैक के टाइम क्या होता है कि आपको बहुत पढ़ाया जाता है। मतलब हम वहाँ पे पूरे दिन क्लासेस एंड ऑल करते थे। तो जब मैं क्लासेस एंड ऑल करती थी तो लाइक 6 मंथ्स की अगर क्लासेस है तो मैंने सारी क्लासेस अच्छे से की हैं डिसिप्लिन वे में एंड ऑल। तो अगर अब मेरी सारी क्लासेस हो गई हैं एंड जब क्लासेस हो गई हैं तो क्या बोलते हैं उसके कुछ दिन बाद इंटरव्यूज थे हमारे, लाइक विद इन मंथ स्केड्यूल होते हैं इंटरव्यूज। तो उसके एक महीने पहले मैं सोची थी कि भाई क्लासेस खत्म होगी, मेरे पढ़ ये एग्जाम होता है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ गए हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने लाइक मैनिफेस्ट किया कि भाई मेरे को 13 लाख का पैकेज चाहिए। तो उसको मैंने एक छोटे से उस नोट्स पे लिखा हुआ था। तो वो लिख के और मैंने रख दिया था वो, लाइक जैसा आप बहुत सारी मूवीज़ में या बहुत सारी वीडियोज़ में बताते हैं कि भाई मैंने ये मैनिफेस्टेशन करके रखा हुआ था 10 साल पहले और 10 साल बाद भी मैं यही देख रहा हूँ। तो सेम चीज़ देखो, सेम बंगलो में यहाँ पे। तो उसका उसी तरह का एक छोटा सा एग्जांपल ये बता रही हूँ कि मैंने ऐसा 13 LPA का वो चिट बनाई और फिर वो मैंने अपनी कॉपी में रख दी थी। मेरे को इसका बहुत शौक था कि भाई मेडिटेट करो और मैनिफेस्ट करना है। लाइक मैंने सीक्रेट्स वगैरह कॉलेज में पढ़ ली थी। तो ये किया मैंने और फिर मैं भूल गई। फिर मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लगी। तो फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के बाद मेरा जो पैकेज लगा था तो वो लगा था 11 LPA का। सो मतलब ऑफ कोर्स लाइक तुम्हारे अगर सीधा करने के बाद जॉब लग गई या तुम्हारी पहली जॉब होती है, कोई भी होती है, एंड इतने बड़े पैकेज से, इतने अच्छे पैकेज से तो कोई भी खुश होगा। तो आई वाज क्राइंग एंड एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट डे मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि नेक्स्ट डे और उसके सेकेंड डे तो फिर जिस कॉपी में मैं मैनिफेस्टेशन वाली कॉपी है, मैं लाइक मेरे पास एक प्रॉपर कॉपी है जिसमें मैं कुछ भी लिखती रहती कि व्हाट डू आई वांट, व्हाट डज आई रियली वांट एंड ऑल। तो वो कॉपी खोली तो उसमें मेरे को वो चिट मिली कि भाई 13 LPA का पैकेज चाहिए, भगवान प्लीज़ दिला दो, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। फिर मैंने अपने दोस्तों को दिखाया जो आसपास मेरे रूममेट्स रह रहे हैं कि भाई मैंने 13 LPA लिखा था और मेरे को जॉब भी 11 LPA की मिली हुई है। मतलब लाइक 1-2 लाख का डिफरेंस होगा बट लाइक मैंने मैनिफेस्ट किया और वो अ, आ मतलब वो बन जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया वो मुझे मिला है। ठीक है, 1-2 लाख का फ़र्क नहीं पड़ता। तो तो वही मैं बोलती हूँ कि भाई यार मैनिफेस्ट तो सच होता है बट हाँ, कुछ भी तुम्हें बिलीव करने के लिए लाइक कुछ भी तुम्हें मैनिफेस्ट के लिए तुम्हारे उस पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि तुम कर सकते हो। लाइक मैं अभी बैठ के ऐसा सोच लूँ कि भाई मैं मेरे को $1 मिलियन कमाना है। ठीक है, $1 मिलियन कमाना है, सबके सपने होते हैं ये, पर तुम उसके लिए क्या एक्शंस ले रहे हो? जब तक तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो, तुम्हें $1 मिलियन मिल भी जाएँगे तो तुम उसका क्या कर लोगे? तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं कि भाई इतने पैसे का क्या करूँ मैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा माइंडसेट वो बिलीव पे लाइक तुम्हें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। लाइक सी अगर मेरे को 1 लाख तक का पैकेज था तो मेरे को कॉन्फिडेंस, आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि भाई अगर मुझे जॉब मिल गई है तो ऑफ कोर्स मतलब मैंने मेहनत की है इसलिए मिली है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया क्योंकि भाई यार लक से हर चीज़ लक से नहीं मिलती है ना? अब तुम्हें कहीं न कहीं एक्शन लेना पड़ता है और अगर तुम इतना कमा रहे हो तो तुम्हारे खुद को सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ, मैं वर्थ इट हूँ तब मैं इतना कमा रहा हूँ। क्योंकि अचानक मिली हुई दौलत से तो भाई वैसे भी किसी का कोई भला हुआ नहीं है और हम उसको खो भी देते हैं। इवन लॉटरी वगैरह भी पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जीतते हैं। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता ना। तो लाइक सपोज़ 1 करोड़ जीत ली बट उनको सही से लाइक वो एडॉप्ट ही नहीं कर पानी कि भाई मेरे पास 1 करोड़ है या कितने भी हैं। लाइक छोटा सा ही ग्रांट ले रही हूँ कि तुम्हें लॉटरी लगी तो 1 करोड़ की भी करी। पर तुम्हें पता ही नहीं कि उसको इन्वेस्ट कैसे करना है और तुम्हें लग ही नहीं रहा कि भाई मैं रख ही नहीं सकता हूँ 1 करोड़, तो तुम उसको ज़्यादा दिन नहीं चला पाओगे। मतलब लाइक उल्टे-सीधे चीज़ें लेके ही खत्म कर दोगे, ज़्यादा दिन तुम्हारे पास टिकेगी नहीं। तो वही है कि मैनिफेस्टेशन कोई भी चीज़ करने का तो हम अ, मेरा ये है कि आपको अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो छोटी-छोटी चीज़ों से करो। लाइक मैं छोटी-छोटी चीज़ें देखूँगा मैनिफेस्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और मैंने ऐसा नहीं होता कि भाई चल अब मैं लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह बताया गया है कि तुम इसको 15 बार लिख लोगे तो ऐसा हो जाएगा। होता है मतलब लाइक 15 टाइम्स लिखने से या 20 टाइम्स लिखने से कंसिस्टेंटली 30 डेज़ लिखने से होता है। बट क्या होता है वो मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्या होता है कि हम सपोज़ लिख रहे हैं कि दिस आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, 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 तो हमारा माइंड जो है
अगर मैंने सुबह भी वही चीज़ सोच के लिखा है और शाम को भी वही चीज़ मैं अगर सोच के लिख रही हूँ, तो हमारा माइंड जो मैं चाहती हूँ, लाइक जो मैं लिख रही हूँ कि भाई मेरे को एक ये वाली कार चाहिए, तो एक ये कार चाहने के लिए जो मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने लिखा है सुबह और शाम, तो मेरा पूरे दिन का जो बीच का टाइम होगा, वो एक्शन लेने के लिए पीछे भागेगा कि भाई यार मेरे को अगर ये चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दैट इज वाई मैनिफेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट। और लाइक राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग अबाउट व्हाट यू वांट इज इम्पोर्टेंट। एंड लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम ये लिख लो, ये कर लो, और बट वो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हें क्या चाहिए, है ना। अगर तुमने ये देखा होगा तो बहुत सारी जगह पे ये लिखा हुआ है कि nobody is going to tell you कि that what you want, right? सो तुम्हें ही खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। और लेकिन तुम अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या चाहिए उसके लिए भी अवेयरनेस काम आती है। अवेयरनेस एज इन कि तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने जीवन में सच में क्या चाहिए। लाइक कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम इधर सुपरफिशियल चीज़ों के लिए जाते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे को वो चाहिए, लग्जरी कार चाहिए जो मैं इधर उधर इन सब में देखती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, बट डू आई रियली वांट दैट? सो लाइक अगर आप ये चीज़ पूछे कि सच में चाहिए क्या यार मुझे वो, क्या वर्थ इट है? नहीं, मतलब फॉर मी दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मेरे को ठीक है, आई कैन नॉट स्पीक ऑन कैमरा, बट हाँ, मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं अगर मैं डीप इनसाइड देखूँ कि भाई मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरी डीप इनसाइड प्रायोरिटीज़ अलग हैं, तो फिर वो खुद ब खुद वहाँ से एक्शन, जो तुम्हारा सुपरफिशियल एक्शन होता है जिस पे तुम काम कर भी नहीं सकते हो, उससे मुड़ के जो एक्चुअल एक्शन है जिसको तुम अचीव कर सकते हो, लाइक सस्टेनेबल भी होता है, एंड जो तुम बिलीव करते हो कि भाई मैं कर भी लूँगा, तो उसकी तरफ ही भागना चाहिए जनरली। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन इज रियल, आई डू रियली बिलीव इन दैट, बट मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज नॉट रियल। मैनिफेस्टेशन विद एक्शन इज रियल। सो अगर तुम्हें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो तुम्हें उसके साथ साथ काम करना पड़ेगा। और मैनिफेस्ट ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने लिख दिया और तुम रोज लिख रहे हो और तुम एक्शन ले ही नहीं रहे हो। मतलब कुछ लोग ऐसे भी लिख होते हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, मैं ये करूँगा, बट उसके लिए तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा ना। तुम सो रहे हो, तुम लिख के और सो जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हें बिना एक्शन के, बिना काम के, एक कहीं पे कुछ पढ़ रही थी मैं कि ठीक है तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, तो सपोज तुम्हें कोई टर्न लेना है, ठीक है, मे बी तुम नए नए ड्राइवर हो या कुछ हो, और तुम्हें टर्न लेना नहीं आता है, तो तुम इस वजह से डरे हुए हो, तुम एक साइड में ही खड़े हुए हो, है ना, कि यार मेरे को टर्न लेना नहीं आता वाला, तो मैं कैसे जाऊँगा। बट एटलीस्ट तुम्हें गाड़ी स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी ना। और जब तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे, यहाँ पे तुमने एक्शन लिया, तो तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ऑन द वे यू विल लर्न, है ना, कि भाई धीरे धीरे करूँगा बट मैं कर लूँगा। और इधर उधर आसपास के लोग होंगे, दे विल हेल्प। तो वही चीज़ है कि लाइक जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। एंड आई ट्रूली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। सो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग गाइस, बट रियलिस्टिक अप्रोच रखो। एंड रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मांगने को तुम कुछ भी मांग सकते हो, लाइक कुछ भी, लाइक तुम्हारा ठीक है एंड गोल तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को एटलीस्ट 5000 करोड़ समथिंग चाहिए, है ना। तो फॉर नाउ अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लाइक अभी यू आर अर्निंग नथिंग एंड यू आर प्लानिंग टू हैव 5000 करोड़। सी दैट इज द एंड गोल, बट टू मैनिफेस्ट दैट यू हैव टू टेक स्टेप्स। लाइक तुम अभी कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ हजार कमाने पड़ेंगे। ओके, तो कुछ हजार से तुम्हें कुछ लाख कमाने पड़ेंगे, कुछ लाख से देन यू हैव टू गो करोड़। ऐसा डायरेक्ट जंप तुम्हें खुद पे ही बिलीव नहीं होगा कि भाई यार डायरेक्ट 5000 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो तुम रखोगे, ठीक है, 5000 करोड़ योर इट्स योर एंड गोल, बट तुम्हें थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। सो यस। और मैं यही चीज़ बोली थी कि मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि भाई तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। एंड एक बार तुमने वो फाइंड आउट कर लिया, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज डिफिकल्ट टास्क इन फाइंडिंग आउट व्हाट यू रियली वांट। एंड इफ यू आर लकी टू फाइंड दैट आउट, राइट, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं पहचानने के लिए कि भाई मुझे क्या चाहिए एक्चुअली। तो अगर आपने बहुत जल्दी इसे फाइंड आउट कर लिया तो उसमें काम करना स्टार्ट कर दो, आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, कुछ भी एक्शन लो, लाइक लिटिल बिट। तो अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना, लाइक मेरा क्या था कि मेरे को लोनलीनेस पे, आई टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो कि भाई यार मेरे को लोनलीनेस पे काम करना है, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि आई विल बी ज्वाइनिंग एनजीओ और इनके साथ कुछ तो काम करूँगी, बट मेरे को उसमें भी इतना कुछ दिखा नहीं। और फिर मैंने इसके लोनलीनेस के लिए मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह भी देखे थे कि आई विल बी सेलिंग दैट।
बहुत ही सोचा था मैंने कि आई विल बी राइटिंग ऑन मीडियम, बट आई थिंक कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, ठीक है, अभी मेरी जर्नी थोड़ी स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो बट इवेंचुअली आई विल लर्न दैट एंड आई विल बी एबल टू टॉक टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस depression and everything, and maybe one day I'll be certified to even like open my own clinic or open my own something that I can help people to cope up out of loneliness, and maybe I get some idea that how can we get people, how can we like मैं कैसे कैसे लोगों को निकाल सकूँ loneliness से, तो देखती हूँ मतलब आई विल थिंकिंग अबाउट दैट। सो या आज की स्टोरी में हमने ये सीखा है कि लाइक अगर हम पूरा देखें तो हमने सोचा कि मैनिफेस्टेशन रियल होता है, एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा तुम्हें क्या चाहिए, एंड तुम्हें अगर तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको बिट्स में डिवाइड करो, लाइक डायरेक्ट मुझे अचीव नहीं कर सकता। तुमने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, बट मैं ये फिर से बोल रही हूँ क्योंकि आई ट्रूली बिलीव इन दैट, क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी भी एग्जाम्पल भी दी है कि भाई मतलब मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैनिफेस्टेशन रियल क्यों है, और यस मैनिफेस्टेशन रियल है। एंड अब यहाँ पे ऐसे ही बात करते समय एक और स्टोरी याद आ रही है कि भाई मैं क्या था, मैं जब दिल्ली में थी, जब प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी की, तो फिर मैंने क्या सोचा था कि यार मेरा एक रूम होगा बाहर, क्या लाइक एक अकेले रूम में मैं रह रही होंगी, क्योंकि उस समय मैं शेयरिंग में रह रही थी, तो आई वाज थिंकिंग कि, और वो शेयरिंग में क्या था, वो बेसमेंट था, तो बेसमेंट पूरा बंद था, वहाँ पे लाइक वेंटिलेशन का बहुत ही छोटा सा ही स्पेस था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैं बस वहाँ बैठ के ऐसा सोचती रहती थी कि यार मेरे को ऐसा चाहिए कि खुली हुई जगह चाहिए, लाइक पेड़ पौधे हो, मेरी मेरी खुद की खिड़कियाँ हों, जैसे लाइक टीवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि मैं खिड़की खोलूँ और बाहर यूँ सिटीज़ दिख रही हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, तो दैट दैट ऑल आई हैव मैनिफेस्टेड इन माई माइंड एट दैट टाइम। तो मैं बहुत बार सोचती थी, ऐसा नहीं था सिर्फ एक बार सोचा है मैंने, हाँ वो मेरा ऐसा कॉन्टिन्यूस था कि यार मेरे को ऐसा चाहिए, एक रूम चाहिए, और फिर वहाँ पे मैंने ये भी सोचा था कि मेरा एक रूम होगा जहाँ पे मैं ऐसे बैठ के वीडियो, क्योंकि उस समय भी मेरे को कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक था, कंटेंट क्रिएशन का नहीं बट हाँ या कि जो मतलब जो मैं बुक पढ़ती थी उस समय, तो बुक को समराइज करके बताने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि इफ़ यू टीच, क्योंकि अगर तुम कुछ भी पढ़ रहे हो उसको तुम पढ़ा दो तो तुम्हारे अंदर अच्छे से वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उस समय पॉजिटिव थिंकिंग एंड बहुत सारी बुक, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा करके बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो उसको समराइज करने का बहुत मन था, बट फिर मैंने आगे सोचा था कि भाई मेरा एक खुद का रूम होगा, मेरा खुद का, क्योंकि उस समय तो हम 2 लोग रह रहे थे ना, मेरा खुद का रूम होगा, और मैं खुद के स्पेस में आई विल बी मेकिंग दिस वीडियोज़ अबाउट द लाइक अबाउट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ थिंग ऑफ ह्यूमन थिंग, तो अब देखते हैं, एंड आई जस्ट स्टार्टेड, सो आई विल लाइक आई विल, ठीक है, अभी इतना रखते हैं और फिर मैं आपको यहाँ की वीडियो वो दिखाती हूँ, ये रूम के बाहर का मेरा व्यू है, जस्ट अ सेकंड, आप देख सकते हो मेरी खुद की खिड़की है, एंड ये वीडियो रूम के बाहर का व्यू है, ठीक है, मैंने फर्स्ट